हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? तो आज की रीडिंग पर्सन ऑन योर माइंड। आज हम उनके इंटेंशंस भी देखेंगे, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और उनका कोई नेक्स्ट एक्शन अगर है तो वो भी आज हम देखने की कोशिश करेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, आज की इस रीडिंग में तो अकॉर्डिंग टू यूर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। ये देखो दो ग्रुप्स हैं यहाँ पर मुझे, ये देखो मेरे पास। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर, आपके पर्सन के फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट अगर ग्रुप 1 में है EFCDIJKWORTVNY तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे। अगर ग्रुप 2 में है GHABLMNXPQUSZ तो आप ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, देख लो। अगर आप इंट्यूटिवली कार्ड्स पिक करते हो तो मैंने यहाँ पर 2 डेक्स रखी हुई हैं। ये ग्रुप 1 के लिए है, ये ग्रुप 2 के लिए है। ये वाली घोस्ट टैरो डेक है जो कि मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद है। इनफैक्ट अब तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। ठीक है, तो ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ठीक है, इस तरह से भी रीडिंग को पिक कर सकते हो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ग्रुप 1 में आ रहे हैं। लेट्स सी, इसको इस पे रख देते हैं। ओके, लेट्स सी, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ करा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, लेकिन उससे पहले जो सिचुएशनशिप है ना, इससे पहले मैं ज़रा सिचुएशनशिप चेक करूँगी। ठीक है, कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है और सिनेरियो क्या है, आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन रही, क्या सिनेरियो रहा, आपके पार्टनर का सिचुएशन क्या है, जो भी पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनका सिचुएशन क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, या हमेशा से क्या सिचुएशन आप दोनों के बीच रही। तो पहले सिचुएशन पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच हो जाते हैं तो फिर आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू कर लीजिएगा। आपके पार्टनर के फिर जो नेम इनिशियल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। ठीक है, लेट्स सी। पहले यहाँ पर देखेंगे कि सिचुएशनशिप क्या है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन, ओह इंटरेस्टिंग। एडवेंचर मीटिंग। ओके, मुझे यहाँ पर सिचुएशनशिप कुछ ऐसी दिख रही है, दिस इज़ मीटिंग, कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, जो सिचुएशन दिख रही है ना, जैसे इस पर्सन ने आपको फर्स्ट टाइम देखा होगा। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आप कहीं विज़िट के लिए गए थे या कहीं पर कहीं छुट्टियां मनाने गए हो, कहीं हॉलीडेज़ वगैरह पर, कुछ वीकेंड पर गए हो, किसी एडवेंचर पर गए हो, कहीं पर मतलब ट्रैवलिंग के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हुई। और जब इस पर्सन ने आपसे, आप ये मिले आपसे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये 2 लोगों से मिलने के लिए गए थे, 2 लोगों से मिले थे, एक कोई और था और एक आप थे। ठीक है, और उन दोनों में से इनको आप बहुत यूनिक लगे, बहुत अच्छे लगे। आपका एक डिवाइन फेमिनाइन वाला ऑरा है जो इस पर्सन को भा गया। इस पर्सन को बहुत अच्छा फील हुआ आपसे बात करके, आपसे मिलके। आई मीन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन किसी के साथ पैचअप के लिए आए थे, ठीक है, मिलने के लिए, लेकिन उस पैचअप के बीच में उन दोनों के बीच तो कुछ ऐसे हुआ नहीं, आप दोनों के बीच कुछ एक नई हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। इस तरह से आपकी इस पर्सन से मुलाकात हुई होगी। ये भी दिख रहा है विद दिस हिस्ट्री कि आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन इस पर्सन के साथ हो सकता है। ठीक है, और यही चीज़ इस पर्सन को जो है वो आपकी तरफ खींचने में, इसी चीज़ ने ज़्यादातर इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट किया। और इस पर्सन को लगा कि ये पर्सन आपको बहुत ही टाइम से कोई जानते हैं, सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे कि आपको ये बहुत सालों से जानते हैं, आपके साथ बहुत ईजी फील करते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं। ठीक है, और ये जो मीटिंग थी आप दोनों के बीच में, ये धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे फ्रेंडशिप में चेंज हुई है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है।
आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को हील भी किया है, हील करने में भी बहुत हेल्प करी है। मे बी अपने किसी पास्ट के ट्रॉमा से गुजर रहे थे और आपने इनको हील किया है, या ये पर्सन उसी बंदे या बंदी से मिलने के लिए आए थे जिनके साथ इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा चल रहा था और फिर आपसे मुलाकात हो गई, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, नाउ लेट्स सी, कुछ कार्ड्स हम और देखेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि करंटली क्या चल रहा है इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर। अगर सिचुएशन और सिनेरियोज आपसे मैच हो गया है तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं तो इसका मतलब कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप इंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हो, गाइडेंस के लिए देखना चाहते हो, लुक एट दिस डेस्टिनी। अगर डेस्टिनी आपको इस रीडिंग पर लेकर आई है और इसमें से आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप बेशक ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। लेट मी सी कि इस पर्सन का आगे का क्या है इरादा। लेकिन पहले मैं देखूंगी कि करंटली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट क्या सिचुएशन चल रही है, करंट फीलिंग्स इस पर्सन की क्या हैं आपको लेके और इस सिचुएशन को लेके, सिनेरियो को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी आई है सबसे पहले। ठीक है, लेट्स सी। वाओ, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। नंबर 3, मैंने कहा ना फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच। देखो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो हाँ यहाँ पर कुछ फ्रेंडशिप से है। जैसे आपकी फ्रेंडशिप इस पर्सन के साथ स्टार्ट हुई है या स्टार्टिंग होने वाली है, या स्टार्टिंग मतलब जैसे ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडली रहते हैं और फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ठीक है, ये है कुछ फ्रेंड्स से लेकर कुछ रिलेशन है, या तो फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे या फ्रेंड्स के थ्रू ये बात करना चाहते हैं, आगे कुछ कहानी को बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पर मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी दिख रही है। एक और देखूँगी यहाँ पर मेमोरीज़ ऑफ लव की भी एनर्जी है। अब मेमोरीज़ ऑफ लव की एनर्जी क्यों है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन जब आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो इनको अपने पास्ट की मेमोरीज़ आती हैं या आप इनको किसी की याद दिलाते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन तो बनाना चाहते हैं भाई, और लॉन्ग टर्म कनेक्शन की यहाँ पर बात चल रही है। ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो 2-3 दिन का हो और ख़त्म हो जाए। ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में और बहुत गहराई से सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाह रहे हैं। यानी कि आपके साथ एक फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं। कुछ जैसे होता है नींव रखता है बंदा किसी फाउंडेशन की, इस तरह की कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर भी आपने अगर ये चूज़ किया है ना, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन की लाइफ में कोई था लेकिन अब नहीं है, गुज़र गया है, या मतलब आई एम सॉरी उनकी डेथ हो चुकी है, या वो इस दुनिया से जा चुके हैं या जा चुकी हैं, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन चल रहा है। तो आप दोनों जब एक दूसरे से मिले हो तो इसमें कोई ना कोई आप दोनों का फ़ायदा, मतलब एक दूसरे को आप हील कर रहे हो, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो। तो इस पर्सन को शायद उस इंसान की, जब भी आपसे बात करते तो उस इंसान की याद आती है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दिल को फिर से लव करने के लिए, जैसे होता है ना कि लव करने पर या फिर से अपने हार्ट को खोलने के लिए, अपने हार्ट को ओपन करने के लिए मनाया है, जो कि शायद पहले ख़त्म हो चुका था, या इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था लव को लेकर, या इन्होंने सोचा था कि अब मैं कभी भी किसी के साथ कोई शादी वादी नहीं करूँगा, या मैं कभी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाऊँगा, या मैं कभी किसी को उसकी जगह नहीं दूँगा, या मैं कभी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इस पर्सन की लाइफ में। और फिर सडनली आपके साथ जो इनकी मुलाकात हुई है ना, इस पर्सन को लग रहा है कि क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे सामने वाले बंदे से एक लगाव हो रहा है, मुझे वो पर्सन अच्छा लगता है, अच्छा लगने लगा है, या मुझे इसके लिए दिल की राहें खोलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में घूम रही हैं बहुत ज़्यादा इस पर्सन के दिमाग में। अच्छा, साथ साथ में इस पर्सन के लिए काम, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल भी खुल रहा है आपको लेकर, कि जहाँ पर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एक और चांस देना चाह रहे हैं। वाई दिस हार्ट चक्रा इज हियर, इसको हम और ज़्यादा डीपली क्लैरिफाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, इनके थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। उसके बाद इनकी नेक्स्ट जो एक्शन है वो भी चेक करेंगे। हार्ट चक्रा की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल डेफिनेटली
डेफिनेटली मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी ना, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। अब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये एनर्जी क्यों आई है मुझे नहीं इस कार्ड का पता, क्योंकि ये डेक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल चेंज है। ये मैंने कहा ना घोस्ट टैरो डेक है। मैं आपको इसका बॉक्स भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ना घोस्ट टैरो डेक है। तो इसमें 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे देखो कप है, तो ये 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है इसमें यहाँ पर वो जो नहीं होता डेथ का, वो जो बना हुआ होता है यहाँ पर मौत का फरिश्ता, जो यहाँ पर वो हाथ में से लेकर वो खड़ा हुआ, और पीछे बहुत सारी वाइट जैसे सोल्स हैं। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन अपनी पास्ट का सब कुछ ख़त्म करके आपके साइड पे आना चाह रहे हैं, आपके साथ हार्मनी में जाना चाह रहे हैं, अपने दिल को आपके लिए खोल रहे हैं। जो दिल मर चुका था, जो किसी के लिए फीलिंग सोचना ख़त्म कर चुका था, या 8 ऑफ कप्स जो कि फीलिंग से, इमोशन से दूर भाग रहा था और दूर जाने की कोशिश कर रहा था, और उसने सोचा था कि अब मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। और अचानक से आपको देखकर इस पर्सन ने ना कहीं अपनी सोच बदलने पर करेंगे, मतलब जैसे होता है ना कि मैं अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो चुका हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, या मजबूर हो चुकी हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, ठीक है। अब मुझे ऐसे सही लग रहा है तो मैंने ऐसे बता दिया है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। बाय द वे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज आई हैं यहाँ पर भी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कोई ना कोई मेमोरीज़ हैं इस पर्सन की किसी के साथ जुड़ी हुई, जो शायद इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। आई डोंट थिंक सो। हाँ, 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। देखो मे बी आपने इस पर्सन के लिए बहुत वेट करा है कि ये पर्सन आपको कुछ अपने दिल की बात बता दें, पर ये पर्सन थोड़ा सा, हाँ 5 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा ना अपनी फीलिंग्स के साथ अपने ही साथ लड़ रहे थे, जूझ रहे थे कि, या अभी भी वो चीज़ है, अभी भी वो सिचुएशन है कि ये पर्सन खुलकर आपके सामने नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, अपने आप से अपने मन से लड़े जा रहे हैं और आपको थोड़ा वेट करवा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त तो आप दोनों का मुझे कुछ कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर फ्रेंडशिप है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा ताल्लुकात हैं एक दूसरे के साथ। अभी ये लव की तरफ नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप इसीलिए रीडिंग देखने के लिए आए हो कि आप जानना चाहते हो कि क्या इस पर्सन के माइंड में कुछ है भी मेरे लिए, या सिर्फ मैं एक वन साइडेड सोच रही हूँ, या मैं ही सोच रहा हूँ इसके बारे में, या इसके मन में भी मेरे लिए कुछ है, या सिर्फ ओनली जो है ना वो दोस्ती चल रही है। तो यही चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर करने के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, ठीक है। तो उसी को मैं क्लियर करूँगी अभी थोड़ी देर में। थोड़ा सा हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एंड उसके बाद हम चलेंगे इनके थॉट्स जब हम चेक करेंगे ना। देखो यहाँ पर भी हर्मिट की एनर्जी आई है और मेमोरीज ऑफ लव, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये पर्सन ना हर्मिट की एनर्जी में है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी सोल सर्चिंग की तरफ है, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आएंगे और एकदम से आपको अपनी दिल की बात, अभी सिर्फ आपको ये जैसे सोच रहे हैं आपके बारे में, फ्रेंडशिप है। क्योंकि समटाइम क्या होता है ना कि इंसान अपनी पुरानी यादों में, मेमोरीज ऑफ लव जो पास्ट में इनके साथ हुआ, या पास्ट का कनेक्शन था इस पर्सन का, या जो भी था, ठीक है ना, वो उस चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हुए या याद करते हुए, या उन चीज़ों से बाहर निकल में इनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इनको थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी बताती है कि फ़िलहाल ये किसी रिलेशनशिप में इतनी जल्दबाजी से नहीं जाना चाहते हैं, आइसोलेशन में हैं, सोल सर्चिंग पर हैं। तो कुछ ऐसी आप दोनों का मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ भी फील हो रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ लग रही हैं। ये करेंगे नई शुरुआत और ये सोच भी रहे हैं, लेकिन हम इनका थॉट देखते हैं कि इनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए। नाउ लेट्स सी इनके थॉट्स क्या हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्शन की तरफ जाएंगे, फिर हम इनके मैसेजेस चेक करेंगे। इनका थॉट क्या है? ये वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और यहाँ पर मेजर अरकाना जो है वो हर्मिट की एनर्जी है, तो ये वर्गो हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकती है। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कनेक्शन, या सोशल साइट, इंटरनेट पर किसी डेटिंग ऐप वगैरह पर आप दोनों मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और वहीं पर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो। नाउ लेट्स सी इनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि
बहुत ज़्यादा इमोशंस को दिखाती है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए ना आपकी तरफ ना जैसे अगर ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनका थॉट एकदम जैसे आपकी तरफ आता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि बॉटम में जो है वो क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये बात तो तय है कि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट देखते हैं या विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, और थोड़ा सा ना नर्वस हो जाते हैं आपके सामने जब ये आते हैं ना, थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो भी मतलब एक इमेज है आपकी। लुक एट दिस डिवाइन फेमिनाइन, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है जो बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और बहुत खूबसूरत हो। आपका वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से आप इनको डील कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको बहुत हाई पेडिस्टल पर बिठाने वाले हैं। और वो भी चीज़ दिख रही है विद दिस 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन को जब भी आपकी सोच आती है तो इस पर्सन को लगता है कि यार काश ये बंदी अगर मेरी हो जाए, या सच में हो जाए हमारा कुछ, तो विश फुलफिलमेंट है। मतलब एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे ऐसा बंदा, या मेरा इधर से कहते हैं ना कि ये मेरी एक आइडियल पर्सनैलिटी है, ये बंदा मेरा आइडियल है कि इस ऐसा इंसान मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी में चाहता था या चाहती थी। तो कहीं ना कहीं आप इनके आइडियल हो, विश फुलफिलमेंट हो। तो थॉट्स तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छे रखते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव थॉट आपके लिए इनका कोई भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। सम टाइम ये हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर हो जाते होंगे कैसे आपसे बात करें। आप खुद भी ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कभी कि जब भी आप इस पर्सन के सामने आते हो या बात करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस देखकर ना ये पर्सन थोड़ा सा ढीले पड़, हालांकि ये खुद बहुत कॉन्फिडेंट वाले हैं, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देखकर ये पर्सन हो जाते हैं टाइम फिस। मतलब दे डोंट नो कि अब किस तरह से बात शुरू की जाए, कहाँ से बात को स्टार्ट किया जाए, और ये सारी चीज़ें इस पर्सन को फील होती हैं। या क्या कहते हैं, जैसे खुल के बात ना कर पाएँ, या फिर डरते हैं कि कहीं मेरे इमोशंस आप उस पर ज़ाहिर ना हो जाएं, कहीं मेरी नज़रों से, आँखों से उसको मेरी सच्चाई ना पता चल जाए कि मैं उसके लिए क्या फ़ील कर रहा हूँ, या मैं उसकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कहीं। तो ये चीज़ों को मतलब बहुत बैलेंस करते हैं, छुपाते बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन है इनकी तरफ से? अगर होगा तो क्या होगा? 2 कार्ड्स गिरे हैं, हम दोनों ही ले लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो एक कार्ड मुझे और चाहिए। वाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे थोड़ी लेट दिख रहा है, मतलब इतनी जल्दी ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है मुझे, या 7 ऑफ पेंटिकल के ये कहीं ना कहीं स्टक हैं। अभी इनके करियर में स्टक हैं, या फिर अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, या इनको कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इनको अपने पीछे कर देती है। तो फ़िलहाल तो आप दोनों का कनेक्शन एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहेगा, फ्रेंडशिप वाला रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं, आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्शन फील करते हैं। लेकिन सम हाउ ये पर्सन आपसे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ये भी बताती है कि ये पर्सन आपसे लव भी करने लगे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल बहुत करते हैं ये अपने इमोशंस को। तो अगर इनके नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो हाँ, डेफिनेटली इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं दिख रहा। जैसे कि अगर ये बात नहीं कर रहे हैं तो बात करेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों की बातचीत चल रही है, आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, ठीक है। इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, लेकिन आप जानना चाहते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके थॉट्स आपको लेकर क्या है। ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और थॉट्स मुझे यहाँ पर बिल्कुल इनके क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी बंधे हुए हैं। देखो, जैसे मैंने वर्गो आया था, तो मैंने हर्मिट आया था ना, वर्गो एनर्जी, तो मैंने आपसे कहा था कि ये बंदा सोल सर्चिंग पर है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अपने पास्ट को इतनी इजीली नहीं जाने देगा। क्योंकि देखो, इसके हाथ बंधे हुए हैं, पीछे एंजल्स के विंग्स हैं, लेकिन उड़ना चाह रहा है, ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं इनके साथ, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। समहाउ जैसे होता है ना कि यार मैं लव तो मैं करने लगा हूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है मेरा पास्ट जो है वो हम दोनों की आगे जाके हम दोनों की लाइफ को इफ़ेक्ट करे। इनको डर बैठ गया है।
तो इस कनेक्शन पर वर्क तो करेंगे 7 ऑफ पेंटिकल, लेकिन इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, थोड़ा टाइम लगेगा इनको, क्योंकि देखो यहाँ भी मून की एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को छुपाना, ये मून नहीं है, ये तो डेथ का आई थिंक कार्ड है, या ना ये जजमेंट का कार्ड है, सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर मून को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है। तो कहीं ना ये पर्सन आपके लिए इनिशिएट तो लेंगे, लेकिन जब इनको अपने माइंड में वो चीज़ की तसल्ली हो जाएगी कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ किसी नए पार्टनर के साथ। आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल मदर हो या फादर हो जो रीडिंग देख रहे हो। हाँ, तो काफ़ी सारे लोग आप में से दिख रहे हैं जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा एनर्जी दिख रहा है मुझे। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन, मैंने कहा था ना, मैसेज में भी उन्होंने यही चीज़ आपको देखो क्लियर कर दी। अब तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, टोटल क्लियर हो चुकी है, वो मैसेज में भी वो चीज़ आ चुकी है। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन, तो जो इनको प्रीवियस में पेन मिला है उस वजह से इस पर्सन को ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और ये बात बहुत ज़्यादा आपसे करना चाहते हैं, इसीलिए तो देखो मैसेजेस के कार्ड्स खुद ही उड़ के गिर रहे हैं। एक और कार्ड भी गिरा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ एक और मैं देख लूँ, फिर ये साथ में देखेंगे। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइस, आई थिंक यू आर वेरी फ़नी। तो इस पर्सन को मैंने कहा ना, आप दोनों बात तो कर रहे हो, बातचीत आपकी डेली बेसिस पर होती है, हो सकता है दोनों साथ में वर्क वगैरह करते हो, तो मिलना मिलाना होता रहता है आप दोनों का, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो जब भी आपसे बात करते हैं इनको लगता है आप कितने फ़नी हो, कितना अच्छा बोलते हो, आपका बात करना, आपका इनको किसी भी चीज़ में इंगेज रखना इनको बहुत पसंद है। इनको लगता है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, लेकिन ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल आपके लिए इस वक्त नहीं है, वो खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा हर्मिट की एनर्जी है, टोटल आइसोलेशन में है, इमोशनली अभी ये आपको अवेलेबल होंगे भी नहीं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, तो ये पर्सन आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं, या हो सकता है कि आपने इनको रिसेंटली देखा हो ड्रीम में कि आपको कुछ कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये पर्सन ना आपके सामने बहुत ज़्यादा भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बहुत नर्वस फील करते हैं, कहा था ना मैंने आपसे। तो या डेफिनेटली आपका ऑरा ही ऐसा है कि वो इस पर्सन को नर्वस कर देता है। तो या ओवरऑल मुझे आपकी ये आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी लगी। आप दोनों की हिस्ट्री बन सकती है, ठीक है। सो ये इस वक्त इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे या कोई भी आपसे मतलब कुछ भी आप दोनों के कनेक्शन को लेकर इनका फैसला होगा, वो लॉन्ग टर्म का होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म का ये नहीं सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बात आप मतलब जहन में बिठा दो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर के इनिशियल्स या लेटर्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। अगर आपने ये इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ किया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर इंट्यूटिवली आपने ये इस कार्ड पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहा और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, तो डेफिनेटली आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें शायद चल रही हैं, मुझे पहले से चैनल हो रहा है, अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं, अभी तक मुझे सिचुएशन सिनेरियो का नहीं पता आप दोनों के बीच। लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा सिनेरियो आप दोनों के बीच ज़रूर हुआ है जो कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इमोशनली ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल इस पर्सन के बारे में। आपको बहुत ज़्यादा इनकी याद आती है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। ये भी दिख रहा है कि अगर ये मिसिंग एनर्जी है तो उस पर्सन की तरफ से है, आउट ऑफ नोवेयर सडनली आपको इस पर्सन की याद आती है, सडनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आपका सोल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। डज नॉट हैव टू बी ट्विन फ्लेम, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी, पहले मैं सिचुएशन देखूंगी, सिनेरियो चेक करूंगी आप दोनों के बीच
क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। तो अगर सिचुएशन सिनेरियो मैच होता है तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए है, आप आगे भी इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हम इनकी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, इनके थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, इनके मैसेजेस क्या हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कार्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। मैं यहाँ से ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, सिर्फ सिचुएशन चेक करने के लिए। वैसे तो मुझे सिचुएशन पता चल चुकी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी हम आपकी तसल्ली के लिए। ओह माय गॉड, हाँ कोई तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। चिल्ड्रन, मे बी ये पर्सन मैरिड हों, या आप मैरिड हैं, या बच्चों का इशू है। चिल्ड्रन की एनर्जी, या फिर आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, लाइक आपको लगता है कि आप दोनों का बहुत पुराना कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इंटरव्यू, देखो मैंने बोला ना कोई तो दिक्कत है। अच्छा, सिचुएशन और सिनेरियो कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है कि ओह माय गॉड, लुक एट दिस, डिज़ायर, लस्ट, सेक्सुअल केमिस्ट्री। ओके, सो देयर इज़ डिज़ायर। मैं दिखा नहीं सकती है आपको, बट मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। रोलर कोस्टर, ये देख रहे हो, गोल 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 गोल, वो जो नहीं होता, क्या कहते हैं यार, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, कोई ऐसा इंसान जो अपना पास्ट आपसे छुपा रहा है, या फिर इस पर्सन को जैसे तो गैम्बलिंग करना, या फिर लस्टी एनर्जी, यू नो, हुकअप्स एंड वन नाइट स्टैंड्स, इस तरह से, ठीक है। इनकी आदत रही है, हमेशा से इनकी आदत रही है कि ये इस तरह से लड़कियों को, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो मैं उनकी बात करूँगी, मेल्स की बात नहीं करूँगी। या फिर अगर आप मेल हो तो आपके अंदर भाई साहब ये क्वालिटी होगी, ये आदत है आपके अंदर, ठीक है, कि वन नाइट स्टैंड या फिर गैम्बलिंग करना, या फिर यू नो ऐसे नहीं किया करो। लेकिन अब आप थोड़ा सा इस पर्सन को लेकर सीरियस हो गए। यस, ये जो फीमेल हैं जब आपकी लाइफ में आई तो आपने देखा कि यार ये बंदी, मैं दुनिया भर के साथ ना कुछ भी कर, किसी के साथ कुछ भी कर लूँ, लेकिन इस बंदी के साथ मैं कोई वो डैश पंतियाँ नहीं कर सकता। सॉरी, ठीक है। अब मैं क्लियरली बताऊंगी तो फिर आपको सोचो ये मैम किस ज़बान में बात कर रही हैं। लेकिन आप, अगर आप फीमेल हो तो इस पर्सन को मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन को ना ये चीज़ों की आदत है, ठीक है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और आप जानना चाहते हो ना, तो मुझे यहाँ पर सिचुएशन, अगर आपको ये चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं और आपको लगता है नहीं नहीं मैम मेरा पर्सन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, छोड़ दो इसको इधर ही छोड़ दो, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप कोई और रीडिंग देख लो, या आप फर्स्ट वाला ग्रुप चेक कर लो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनके पार्टनर को ऑलरेडी आदत थी, मुझे लग रहा है कि जैसे आदत इस पर्सन को है, जैसे हुकअप्स करना, गैस लाइटिंग, गैम्बलिंग, नाइट लाइफ, यू नो, मस्ती, मौज मस्ती, इस पर्सन को आदत है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन के ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने आपसे झूठ बोला। कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है, अलग अलग सिनेरियोज माइंड में आ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। लेकिन इनकी आदत थी कि इधर भी मुंह मारना, उधर भी मुंह मारना, जो मिल जाए उसके साथ, यू नो, बस वन नाइट स्टैंड और ये सारी चीज़ें, क्योंकि डिज़ायर्स बहुत थी, यू नो, लस्टी एनर्जी, सेक्सुअल केमिस्ट्री जिसके साथ बनी उसके साथ चल पड़े। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं इस पर्सन की। लेकिन जब आप इस पर्सन की लाइफ में, मैंने कहा ना यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त आप इस पर्सन से इतना बात नहीं कर रहे हो, या तो आपको इन चीज़ों का कुछ अंदाज़ा हो चुका है, या तो फिर ये पर्सन आपको क्लोजर ही नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे एक बंदा फंस गया, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग ना ऐसी हरकतें करते हैं ना, और जो लोग प्लेयर होते हैं ठरकी टाइप के, तो उन लोगों की लाइफ में ना हमारे जैसी कोई ऐसी आ जाती है, आपके जैसी, मेरे जैसी, हमारे जैसी कोई बंदी या बंदा आ जाता है, और उससे हो जाता है उनको सच्चा वाला प्यार या इश्क, या जो भी बोल दो, ठीक है। क्योंकि हमारी जो एनर्जीज़ होती है ना, वो एकदम
स्ट्रेट होती है, टू द पॉइंट कि जी हमें जो है एक साफ़ सुथरा रिश्ता चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, हमें ये ड्रामेबाजियाँ नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ें बिल्कुल मुझे नहीं पसंद। तो आपने भी क्लियरली इस पर्सन से ये बात बोली, जिसकी वजह से ये पर्सन दिमाग में एकदम सोचों में बैठ गया कि यार अब मैं क्या। हालांकि इस पर्सन ने आपके साथ कभी भी आपके साथ ऐसी कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। औरों के साथ किया होगा, आपके साथ कभी इन्होंने कोशिश नहीं करी, कभी मिलने के लिए भी नहीं बोला होगा, या कभी अगर बोला भी होगा तो ठीक है उस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया होगा, मिले नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने जब इनसे कमिटमेंट मांगा तो ये चुप हो गए या खामोश हो गए, या कोई बात आपको बोल नहीं पाए, या फिर ऑलरेडी अगर मैरिड है तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें उनके लिए इतनी आसान नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ना अपने आप से ही बात करना स्टार्ट की, कन्वर्सेशन की कि तुम क्या चाह रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो। तुम दोनों तो सेम पेज पर हो ही नहीं, तुम्हारा तो कुछ अलग ही डिज़ायर्स हैं, उसका अलग है, तो फिर एक दूसरे से लव कैसे हो गया है। ऐसा क्यों फील होता है कि जैसे मैं उसको सालों सदियों से जानता हूँ और मैं दुनिया के साथ बुरा कर सकता हूँ लेकिन उसके साथ नहीं कर सकता। वाई, ऐसा क्यों मुझे फील होता है उसके लिए कि वो मेरे लिए अलग है, यूनिक है, और मैं उसको धोखा दूंगा तो मैं ऊपर वाले को धोखा दूंगा और मुझे बड़ा कर्मा मिलेगा इसका, तो मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। और फिर भी इन्होंने अगर आपका दिल दुखाया है, जैसे होता है ना कि अनजाने में, तो ये उस चीज़ को लेकर बहुत मुझे पछतावे में दिख रहे हैं। ओह, नाउ लेट्स सी, अगर सिचुएशन सिनेरियोज आप दोनों की यही हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और इनकी फीलिंग्स, इनकी करंटली क्या फीलिंग्स हैं, करंटली क्या एनर्जीज है। मुझे करंटली लग रहा है कि ये पर्सन ना अगर ड्रिंकिंग वगैरह करते थे, देख रहे हो यहाँ पर ग्लास में वो, तो ये शायद इस अब कुछ ज़्यादा ही करने लगे, स्मोकिंग करते हैं या कोई बैड हैबिट्स या कोई ऐसे एडिक्शंस अगर इनको पहले थे, आप बात नहीं कर रहे हो या आपने कुछ ऐसा बात बोला है या आप दोनों के बातचीत बंद है, या आप मतलब आपने जो चीज़ें भी आपके मन में थी आपने क्लियरली बोली हैं, तो ऐसा लग रहा है या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, आपके बात ज़्यादा और कर रहे हैं, या तो फिर इन्होंने इन चीज़ों से किनारा कर दिया, मतलब अपने आप को सही करने की, अच्छा इंसान बनने की, आपके काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या तो इन चीज़ों से इन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि इंटरव्यू की भी एनर्जी है ना यहाँ पर, कन्वर्सेशन गेट ऑन द सेम पेज। तो आपके साथ अपने साथ बात करके, मतलब आपके साथ सेम पेज पर आने के लिए इस पर्सन ने जो है इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर करने की कोशिश करी है या कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, देखते हैं। अभी करंटली हमने एनर्जीज नहीं पिक की हैं, पता चल जाएगा कि इनका इस वक्त करंटली क्या माइंडसेट है। फिर आपके लिए थॉट्स भी देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन भी इनका चेक करेंगे। तो पहला कार्ड तो भैया आ चुका है, या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। देखा, मैंने कहा था ना कि ये पर्सन अब अपना वो, हाँ बिल्कुल, और ये आपकी वजह से ही हुआ है, ये जो भी हुआ है आपकी वजह से ही हुआ है, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, वाओ। टू ऑफ कप्स दोबारा से कंफर्म हो चुका है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, कंफर्म है ये आप दोनों का सोल कनेक्शन है। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, वाओ। एक कार्ड और प्लीज़, एक कार्ड और प्लीज़ यूनिवर्स, एक कार्ड और दे दीजिए। मटीरियल हार्वेस्ट, ओके। वैसे एक बात बोलूँ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बंदा है और एक लग्जरी लाइफ जीता है। पेशेंस एंड प्लानिंग्स, इस वक्त कोई प्लानिंग चल रही है इस पर्सन के माइंड में। क्या प्लानिंग चल रही है, क्लैरिफाई करते हैं। द फूल, बात नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों की इस वक्त कोई बातचीत नहीं है, या अगर इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आप दिख रहे हो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अब अपने वो पुराने पास्ट का जो इन्होंने कुछ भी किया था ना, उसका पलड़ा बहुत भारी हो चुका है और अब उसको उसका बोझ उठाने के लिए भी ये मुझे रेडी दिख रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने किया था ना पास्ट में, जो भी कुछ किया था, तो अब वो कुछ अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालने की, या बिल्कुल नाइट ऑफ वेंट्स, हाँ डेफिनेटली। यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, डेथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, अब वो सोचने लग गया है। आप एक सेम पेज पर आने के लिए आपके
आप आपके अब मैं क्या बताऊँ, जैसे वो एक सॉन्ग है ना, मुझे हर घड़ी, पता नहीं वो रणबीर कपूर का सॉन्ग है, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा है, उसके बोल जहन में नहीं आ रहे हैं। मुझे आजमाती है तेरी कमी, हाँ ये वाला सॉन्ग। तो जैसे उसमें है ना कि मुझे तुम्हारे लायक बनना है, मेरे को ये जुनून चढ़ा हुआ है कि मैं तुम्हारे काबिल बनूं किसी भी तरह से, जैसे तुम हो, जैसे तुम ये चाहते थे ना मेरे साथ फैमिली, स्पिरिचुअल यूनियन में जाना चाहते थे ना, डेफिनेटली ये पर्सन मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कि मैं इतना काबिल बनूं कि जब मैं काबिल बन के तुम्हारे सामने आऊं तो मेरा पास्ट जो बहुत ही बुरा पास्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा पास्ट है, कार्ड गिर गया, जिसमें कि मैंने हर वो काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं बहुत उस चीज़ को लेकर अब सोचता हूँ कि अगर तुम्हें पता चल गया ये बातें तो तुम क्या फ़ील करोगे मेरे बारे में, क्या सोचोगी। मतलब मुझसे नफ़रत मत करना, ऐसी एनर्जी है कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल हार्मनी। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। डेथ, कहीं ना कहीं ये पर्सन देख रहे हो, आप मेहनत करने लगे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आप इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की जैसे होती है ना विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, कि जहाँ पर अपनी विश को पूरा करने के लिए अपनी पास्ट की जो बुरी आदतें हैं तो उसको ख़त्म करना है, डेथ करनी है, उसकी ख़त्म करना है और ट्रांसफॉर्मेशन होके आना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, क्योंकि मुझे ख्वाहिश है तुम्हारी, या तुम्हारी ये ख्वाहिश जो थी मेरे साथ घर बनाने की, वो पूरी करनी है मुझे, जो मैं कर नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। डेथ, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अगर ईगो था तो ईगो की डेथ हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन में चेंज आई हैं। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल, मटीरियल हार्वेस्ट, जहाँ पर पहले ये पर्सन अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ पर भी इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, अब देने लगे हैं। अब जैसे होता है ना, फ्यूचर के बारे में सोचने लगे हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। फूल, सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना है, सब कुछ। पेशेंस एंड प्लानिंग्स के साथ आगे चलना है। ये पर्सन कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं, कोई पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ ये सब कुछ स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करेंगे आपके साथ डेफिनेटली, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में अब ये चीज़ बैठ गई है। 10 ऑफ पेंटिकल वाली फैमिली। अच्छा, अगर तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, जहाँ जैसे मैंने शुरू में बोला था कि क्या पता ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या बच्चे हैं या सिंगल फादर हैं, सिंगल मदर हैं, तो भी ये पर्सन अगर सिंगल फादर मदर है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जारी बात है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो अगर इनकी आपके रिलीजन में अगर इस चीज़ की इजाज़त है या मतलब दूसरी शादी करने की, तो ये सेकंड मैरिज करने के चक्कर में है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे है। अब आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं यहाँ पर किसी को नहीं कुछ बोलूँगी, या वो आपका डिसीजन होगा, आपकी लाइफ है, आपका फैसला है, वो आपका अपनी मर्जी है। लेकिन इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है, कहीं से कुछ ऐसा हो जाए, इसीलिए डेथ की एनर्जी है ना, यानी पास्ट का कुछ सब खत्म करके फिर आना है। या तो फिर इनको पता है कि मुझे सब खत्म करना पड़ेगा पास्ट का, या जो भी कुछ है वो फिर सब खत्म करके फिर आपके पास आना पड़ेगा, वरना नहीं हो सकता कुछ। ये भी इनके माइंड में चल रहा है। हम क्या देख रहे हैं इस वक्त, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। उनकी करंट एनर्जीज ये चल रही हैं। लुक एट दिस, सो पेनफुल एनर्जी। उनके थॉट में क्या चल रहा है, उनके थॉट में सिर्फ रोना धोना है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। थॉट्स में क्या चल रहा है उनके थॉट में क्या चल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। 6 ऑफ वेंड्स, क्योंकि ये चाहकर भी शायद आपके साथ सक्सेस नहीं पा सकते और इनको वो सक्सेस मिली नहीं आपके साथ। कहीं ना कहीं तो ये पर्सन खुद को बहुत अकेला, अलोन फील कर रहे हैं, अधूरा फील कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, पेनफुल सिचुएशन में है, बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ कामयाबी चाहिए थी। 6 ऑफ वेंड्स, अगेन 6 ऑफ वेंड्स जो है ये भी फैमिली का और मैरिज का ही कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है। तो इस पर्सन के माइंड में सक्सेस चल रही है, लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन को पेन भी है, दुख भी है, तकलीफ़ भी है कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे क्यों ख़राब करी, ऐसे कामों के पीछे, या इन्होंने आपको दुख क्यों दिया, तकलीफ़ क्यों दी। अब ये देखो चैरियट,
दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर ना स्कॉर्पियो की एनर्जी आज स्ट्रांग है, दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन ये दिखाएंगे, सिर्फ सोचते ही रह रहे हैं, थॉट्स हैं। हाँ, स्टार की एनर्जी है। देखो अभी अगर ये कहीं पर भी बंधे हुए हैं, आप देखो यहाँ पर ये बंधा हुआ है, बंदा देख रहे हो, नज़र आ रहा है, ये बंदी यहाँ पर बंदी हुई है ना। हालांकि यहाँ पे इसके हाथ खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी अपने आप को देखती है, जब अपने सिचुएशन को देखती है, सिनेरियो को देखता है बंदा, तो सोचता है यार मेरे तो हाथ बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है, स्टार, कहीं ना कहीं एक होप है कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस कनेक्शन के लिए कुछ किया जा सकता है, इनिशिएट लिया जा सकता है, मेरे हाथ खुल सकते हैं, मैं कुछ कर पाऊँगा। तो आप उम्मीद रख सकते हो इनके नेक्स्ट एक्शन की कि ये कुछ ना कुछ आपकी तरफ इनिशिएट लेंगे। अगर बात नहीं कर रहे हैं तो ये बात करेंगे। क्या बात करेंगे, क्या ये बात करेंगे अगर नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन है तो? सब लोग कहते हैं मैम नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की रीडिंग कर लें। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की रीडिंग मैं बहुत कम करती हूँ। मैं ना 1 कार्ड सेगमेंट में नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग जो है ना वो कवर कर दूंगी, ठीक है। या हो सकता है आज करूं, आज नहीं कर पाई तो फिर मैं कल कर कल कर लूँगी, ठीक है। तो नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की रीडिंग हम 1 कार्ड सेगमेंट में करेंगे ना। लेट्स सी कि ये एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, कब तक लेंगे। 4 ऑफ वैंड्स, 11 डेफिनेटली स्टार, 4 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्स। ये जितने बंधन में बंधे हुए हैं इस वक्त, ये लाजमी उन बंधनों में से बाहर अपने आप को निकालेंगे। स्टार की एनर्जी है, होप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, क्योंकि इनको आपके साथ एक फैमिली चाहिए। 11 इट्स अ सोल कनेक्शन, मिरर सोल्स, ट्विन फ्लेम, जो मर्जी बोल दो, लेकिन तभी तो ये पर्सन इतना ज़्यादा अपने आप में चेंजिंग लाए हैं। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, थोड़ा सा हाँ है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स आप शायद जा चुके हो, आप बात नहीं कर रहे हो, या आपने टर्न बैक अपनी टर्न कर दी, मोड़ दिया। आप कुछ कहना सुनना नहीं चाहते हो। सॉरी लाइट चली गई थी। तो फिर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि अगर मैं जाता हूँ, बात करता हूँ तो मेरा कुछ सुनना ही नहीं चाहती, कोई बात ही सुनना नहीं चाहेगी। पता नहीं उसको मेरी बातों पर यकीन आएगा भी कि नहीं आएगा। दे डोंट नो, उनको क्लैरिटी नहीं है ये चीज़ की आपको लेकर, ठीक है। नाउ लेट्स सी कोई मैसेज देना चाहते हैं, और ये बात सच भी है, मुझे भी यहाँ पर यही दिख रहा है। ये तो उनके थॉट्स देख रहे हैं ना हम, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स। आपके मन में क्या चल रहा है? ऐसा लगता है जैसे आपके मन में ये सारी चीज़ें देखकर एक गुस्सा है, या फिर यूँ कह लो कि आप तय कर चुके हो कि ठीक है अब मेरी ख्वाहिश मर चुकी है, अब वो ख्वाहिश नहीं है तुम्हारे साथ फैमिली की। अब तुम आते भी हो, देते भी हो, तो शायद हाँ मैं प्यार वैसा ही रहेगा, हमेशा रहेगा जो पहले था। तभी तो आपने 2 ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है। लेकिन शायद अब मैं उस बात पर तुम्हारे साथ चलना नहीं चाहती, तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपका दिल जीतने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। इतना अब आसान नहीं है आपका दिल जीतना। 42 ऑन द काउंटर। नए सिरे से फूल, तभी तो यहाँ पर फूल का कार्ड दिखाया है इन्होंने। नए सिरे से स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग्स के साथ, पेशेंस के साथ इनको आपका दिल जीतना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। तो इस पर्सन को लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी में, मतलब जो एक डेथ था, खामोशी थी, आई मिस यू, ओ वाओ, दे मिस यू, यस दे मिस यू। क्योंकि आपने इनकी ज़िंदगी जो थी ना, उसमें वापस से इनको जीना सिखाया है। इनकी ज़िंदगी तो मरी हुई थी, इधर उधर मुंह मारना क्या है ऐसे बंदे की ज़िंदगी, कुछ नहीं होती। आपने इनको जीना सिखाया, आपने इनको लव करना सिखाया है, तो आपकी हर एक चीज़ इनको याद आती है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी। तो आपकी, इन्होंने देखा कि क्या ऐसा बंदा भी होता है, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना काइंड हार्टेड। आपका केयर, आपका इनको लव करना, केयर करना, जो आपने बहुत किया भी है, तभी तो ये इतना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है ना, तभी तो है, वरना क्यों होते। क्योंकि इनको पता है कि वो अंदर ही अंदर अब चेंज हो रहे हैं, लेकिन शायद उनके पास कोई सबूत नहीं है अपना ये सारी दिखाने का आपको कि वो चेंज हो चुके हैं। कुछ और कहना चाहते हैं?
ये कार्ड भी आना चाह रहे हैं, मैं ले लेती हूँ। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर। मैंने कहा ना, इतने लोगों के साथ इन्होंने, मतलब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, रिमेंबर, थोड़ी देर पहले, लेकिन इनको कभी इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके साथ, किसी के भी साथ फील ही नहीं हुआ, सिर्फ आपके साथ हुआ है। वेरी इमोशनल रीडिंग। आई केयर टू मच वॉट अदर्स थिंग्स। तो लोगों की भी बड़ी परवाह होती है ना ऐसे लोगों को, लोग क्या बोलेंगे, या तुम्हें भड़का देंगे, मेरा पास्ट बता देंगे, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, या मैंने ये किया, अब मैं किस किस को मुंह बंद करवाता फिरूँगा या करवाती फिरूँगी। आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। तो ये पर्सन इस तरह कह रहे हैं कि मतलब मुझे डर लगता है कि मेरा दिल हर्ट होगा, दुखेगा, मैं हर्ट होने से अब दोबारा मैं डरता हूँ, तो मैं इस तरह से तुम्हारे सामने शो करवाता हूँ कि मैं, जैसे मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, आई डोंट केयर अबाउट यू। मैं इस तरह से सोशल साइड पर एक्टिव रहता हूँ, या मैं दिखाता हूँ कि मैं तो बड़ा खुश हूँ, ये वो बट ऐसा है नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। बिकॉज आई मिस यू, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आई सप्रेस माई इमोशंस। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे तेज़ी वाली एनर्जी नहीं दिखी। हाँ है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है, जगलिंग है, जैसे होता है ना कि आपको दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ एक बटन दबता है और सब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन को भी ज़रा प्यारे प्यारे से मैसेज भेजो, और लाइक बटन को भी थोड़े प्यारे प्यारे से ऐसे क्लिक करके मैसेज भेज दिया करो कि जी हम आपके जो है ना, हम आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे लाइक करते हो, मिस करते हो मुझे तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।